हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस एंड वन मोर स्टूडेंट हैज जॉइन द आईएफएस लेगेसी। इन्होंने गैट बी एग्जामिनेशन को बहुत खतरनाक रैंक से क्वालिफाई किया है एंड ये बंगाल से बिलोंग करते हैं। इन्होंने कैसे एग्ज़ाम को प्रिपरेशन किया, कैसे टारगेट किया किसी भी एग्ज़ाम को, क्यों करा, एंड ये सारी बातें, बहुत सारी तमाम बातें इनसे जान लेंगे। एंड ये सब जानने से पहले थोड़ा इनको जान लेते हैं, तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। My name is Anushka Kirtan. I'm from West Bengal, Shantipur. I'm currently pursuing biotechnology and this is my final year and my rank was 122. वन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एंड गैट बी के साथ आप और भी कुछ एग्जाम्स को टारगेट कर रहे थे? No sir, only got B. ओनली गैट बी, क्यों पसंद है आपको बायोटेक्नोलॉजी? Actually sir, मैं NEET aspirant थी 2021 batch I am. I passed out in class 12 from 2021 batch. So फिर NEET में नहीं हुआ, 1 year drop भी दे दिया एंड देन वहाँ का जो टीचर्स थे वो लोग कहें कि जॉइन बायोटेक्नोलॉजी, इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, इट्स अ गुड सब्जेक्ट एंड उधर से मैंने सुना है ये आईएफएस प्लेटफॉर्म के बारे में एंड तब से मैं मतलब फर्स्ट ईयर से मैं आईएफएस की बहुत बड़ी फैन हूँ एक्चुअली। मैं ऐसे ही मैं यूट्यूब से ऐसे पढ़ती थी आईएफएस से ही, मतलब मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आईएफएस की ये सब फ्री प्लेटफॉर्म, फ्री यूट्यूब वीडियोज ही मैंने देखे हैं, आपके मोहित सर के, फिर वैभव सर के। तो वेरी नाइस, बहुत यू बढ़िया। आर गॉड फॉर अस एक्चुअली। वेरी नाइस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी मेहनत है। हमको थोड़ी पता चलता है कि आप कितना पढ़ते हो, है ना। हम तो सिर्फ पढ़ाने का काम करते हैं, बट आपका डेडिकेशन होना चाहिए, तब आप पढ़ते हो। यूट्यूब में हमें नहीं पता चलता कि आप सच में पढ़ते हो या सिर्फ मजाकबाजी करते हो, बट ये आपका डेडिकेशन है। हमने जितनी मेहनत की, सपोज हमने 100% मेहनत किया है, तो आपने 200-300% मेहनत किया है, तब जाके रिजल्ट आते हैं। वेरी नाइस। एंड अगर मैं पूछूं कि इस एग्ज़ाम को मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, पेपर लीक हो गया, आपको 2 महीने बाद फिर से एग्ज़ाम देना है, तो ऐसे क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज आप ऐड ऑन करोगे जिससे और बेहतर रैंक आ जाए? सर ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन कुछ सोची नहीं मैंने। यही तो बट बात है ना, या यही तो लाइफ साइंस की बात है। हाँ, तो इन दैट केस अगेन मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगी पहले से एंड इस टाइम मैं अपने और टाइम दूंगी पढ़ाई पे और ज़्यादा मेहनत कहाँ पे करूंगी। ज़्यादा फोकस करोगे आप? पढ़ाई तो आपने भरपूर कर ली। हाँ, प्रैक्टिस में करूंगी ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट एक्चुअली, कौन सी क्योंकि प्रैक्टिस, मतलब क्वेश्चंस क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर रिवीजन? इंडिविजुअल प्रैक्टिस और कोई बुक्स लेके, मैंने आईएफएस की बुक भी पढ़ी है, बायो साइंस की आईएफएस की बुक। हाँ, मैं तो वही वैसे बोल रहा हूँ भी कि मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे या प्रैक्टिस फिर हाँ, कंसेप्ट को हाँ प्रैक्टिस करोगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट रिवीजन। अच्छा, दोनों दोनों, ओके। ओके, वेरी नाइस। एंड एग्ज़ाम की अगर बात करें तो ए एंड बी सेक्शन दो होते हैं। तो ए सेक्शन का प्रिपरेशन आपने कैसे किया, जहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब होता है? हालांकि वो बेसिक लेवल का होता है, फिर भी। एक्चुअली मैं नीट एस्पिरेंट थी तो मेरे लिए वो ज़्यादा इजी थे, क्योंकि फिजिक्स मैंने पढ़ी है 1 साल, फिर अच्छे से पढ़ी है फिजिक्स, केमिस्ट्री में मैं वीक हूँ, मैं हम्म। सच कहूँगी मैं केमिस्ट्री में वीक हूँ, आई विल बी ऑनेस्ट। बट फिजिक्स ठीक ठाक है और इधर बायोलॉजी इज गुड। सो ये दोनों ही मैंने फोकस किया एंड लास्ट टाइम मोहित सर की एक वीडियो आए थे जहाँ पर मोहित सर कह रहे थे कि सेक्शन ए पे ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम हम्म। सेक्शन बी पर हो जाएगा, वो सब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यस, एग्जैक्टली। ये भी वेरी एक नाइस, क्योंकि पार्ट ए में भी दिमाग में बायोलॉजी आता है, हाँ सर। तो वो भी अगर आपको आ गया तो बहुत अच्छी बात है। एंड टाइम सफिशिएंट हुआ? टाइम का कोई कमी रहा है? नहीं सर, टाइम का कोई कमी नहीं है, बहुत टाइम बढ़िया। सफिशिएंट। ओके। एंड क्या सोचा है आगे क्या करना है? आगे तो सर अभी मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, सो आई थिंक इस रैंक में तो नहीं होगा कॉलेज, सो कोई प्राइवेट कॉलेज में ही अभी एडमिशन ले लूँगी। फिर बाद में मैं सोच रही हूँ कि मैं 2026 में फिर से गेट भी दूँगी, एक और बार ट्राई लूँगी, अगर अच्छी रैंक हुई तो कहीं अच्छे कॉलेज मिल जाए तो। वेरी नाइस। एंड आगे क्या करने का सोचा है या फिर पहले मास्टर्स कर लेंगे फिर बाद में सोचेंगे? इंडस्ट्री में जाना है, फिर रिसर्च में जाना है? रिसर्च में ही जाना है एक्चुअली रिसर्च सर। में ही जाना है आपको। कब से लगा कि रिसर्च में करियर होना चाहिए? जब से नीट नहीं हुआ जब से नीट मतलब छूट इस गया। तरीके से डॉक्टर नहीं लगा तो इस तरीके से डॉक्टर लगा लेंगे। हाँ सर ओके, बट एकदम। बट अगर आप थोड़ा रिसर्च करोगे, थोड़ा जानोगे, तो पीएचडी वाला ही असली डॉक्टर होता है। ओके, हाँ एमबीबीएस सर वाले एकदम। डॉक्टर नहीं होते, वो उनकी तो मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री होती है। तो हाँ वो हाँ सर। बस इंडिया में नाम लग जाता है डॉक्टर का, बट असली डॉक्टर तो यही हाँ होते हैं।
तो वेरी नाइस, मतलब आपको असली डॉक्टर बनना होगा, इसलिए आपका नीट आपने छोड़ दिया, वी कैन से। हाँ वेरी सर, नाइस। ये एंड भी एक आपके बात। यूनिवर्सिटी में कैसा माहौल है पढ़ाई के लिए, कॉलेज के लिए, कॉलेज में? कॉलेज की माहौल बहुत अच्छा है, टीचर्स आर वेरी फ्रेंडली, कोऑपरेटिव एंड बहुत गाइड भी करते हैं। एंड मेरी जो प्राइवेट टीचर थे, मेरी प्राइवेट ट्यूटर थे, स्वाति मैम, शी गाइडेड मी अ लॉट। मतलब मुझे लगा कि मैं नहीं दूंगी, कोई भी एग्जाम नहीं दूंगी, ऐसे ही कल्याण यूनिवर्सिटी की जो एमएससी है उधर से ही कर लूंगी, ऐसे ही मैंने प्लान किया। एंड मुझे मिल भी जाएगी, होम यूनिवर्सिटी में मिल जाएगी ऑलरेडी, तो मैं उधर से भी कर सकती हूँ इफ आई वहाँ वांट पे बहुत एमएससी। अलग ट्रेंड है ना पूरे इंडिया में, या हाँ वेस्ट बंगाल में अगर आप कंपेयर करोगे ना, यहाँ पे होम ट्यूटर वगैरह ज़्यादा चलते हैं, वहाँ पे इधर नहीं होता है हाँ वैसा। सर, हाँ इधर ऐसा राइट। नहीं होता, उधर वो ऐसा भी एक होता अच्छी है। बात है, आपको एक पर्टिकुलर एक गाइडेंस, एक प्रॉपरली एक गाइड पर्सनल मिल गाइडेंस जाते हैं मिल सर, जाता हाँ है। हाँ, गाइडेंस मिल जाता है सर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। एंड लास्टली आपकी तरफ से आप क्या कंक्लूड करना चाहोगे हमारे व्यूवर्स को? ये करना चाहूंगी कि मैंने कुछ गलती की है, लाइक आई एम अ बिट ऑफ कंफ्यूजिंग पर्सन, यू कैन से। क्योंकि मैं अगर पहले दिन से ही टारगेट कर लेती कि नो, आई हैव टू गो फॉर दिस कैट पी, आई हैव टू क्रैक इट, तो हो सकता था मेरी रैंक बहुत बेहतर होती, क्योंकि मैं लास्ट 3 मंथ्स ही बहुत अच्छे से पढ़ी हूँ। ओके, मतलब तो आपका अगर कहना मैं ये है पहले कि से आपने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया। हाँ, लेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया, अगर कोई पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करे तो उनके बहुत अच्छे रैंक आएंगे। वेरी नाइस, मतलब जब प्यास लगे तब कुआं मत खोदो, कुआं खोद के रखो, तो अच्छी हाँ बात सर। है। ओके, वेरी नाइस। एंड ये जो है ना, ये आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, जो आपने खुद से सीखा है कि थोड़ा अर्ली हाँ प्रिपरेशन कर ले। एंड अगर आप आगे जाके सीएसआर को भी टारगेट करोगे, डेफिनेटली करोगे अगर आपको रिसर्च में हाँ जाना सर, है, हाँ तो हाँ इन सारी करूँगी। चीज़ों में आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम को कैसे टारगेट करा जाता है, सीबीटी मोड वाले एग्ज़ाम को हम्म, माइंड सेट कैसा होता है, ये सारी बातें आपको वहाँ पे पता चलेगी। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड जो चीज़ें आपको लेटली पता चली, या फिर जो स्ट्रगल, जो चैलेंजेस आपने फेस किए, वो आपके जूनियर फेस ना करे, ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको बताना, उनको गाइड करना कि करियर कैसे बनाया जाता है। ओके, ओके सर, श्योर, ऑल द वेरी थैंक बेस्ट। यू।